क्या होता अगर बारबरिक अपने 3 बाण कर्ण पे चला देते? क्या कर्ण बारबरिक के 3 बाणों को काट पाते? 3 बाण कर्ण के कवच को भेद पाते? बारबरिक और कर्ण दोनों ही बहुत ज्यादा बलशाली थे। बारबरिक और कर्ण में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बारबरिक और कर्ण के बाहुबल की तुलना करते हैं। बारबरिक महाबली भीम पुत्र थे, लेकिन एक बार भीम और बारबरिक का मल्लयुद्ध हो गया था और इसमें बारबरिक ने भीम को परास्त कर दिया था, जिसमें हमें बारबरिक के बाहुबल का प्रमाण मिलता है, इसलिए बारबरिक को मिलता है 1 पॉइंट। अब कर्ण के बाहुबल के बारे में बात करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि कर्ण केवल एक धनुर्धर थे, लेकिन यह सच नहीं है। कर्ण को सारे शस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन कर्ण का जरासंध के साथ मल्लयुद्ध हुआ था तो दोनों में भयंकर लड़ाई हुई थी। देखते ही देखते कर्ण ने जरासंध को भूमि में पटक दिया था। जरासंध महाभारत काल की सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक जरासंध है। महाभारत के मल्लयुद्ध में परास्त करने वाले महाबली भीम को भी जरासंध को हराने के लिए 14 दिन लगे थे, लेकिन उस जरासंध को कर्ण ने एक ही क्षण भर में परास्त कर दिया था। यानी कि सूर्यपुत्र कर्ण बहुत ही शक्तिशाली थे, इसलिए कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट। अब बात करते हैं मानसिक शक्ति की। बारबरिक के मानसिक शक्ति के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है, इसलिए बारबरिक को मिलता है 0 पॉइंट। और दूसरी ओर कर्ण को अपने जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सूर्यपुत्र होने के बावजूद भी कर्ण को हमेशा अपमानित होना पड़ा, लेकिन कर्ण ने फिर भी हार नहीं मानी। दुर्योधन ने भले ही अंग देश का राजा कर्ण को बना दिया था, लेकिन कर्ण ने जीतकर अपने सामर्थ्य बल को साबित किया। कर्ण के तमाम जीवन में न जाने कितने शाप मिले, लेकिन अंतिम युद्ध में जब परशुराम के शाप कर्ण को प्रभावित करने लगे थे, तब भी कर्ण कमजोर नहीं पड़े थे। श्राप देने के बावजूद भी कर्ण अर्जुन के ऊपर भारी पड़े, जहाँ तक कि भगवान परशुराम के शाप की वजह से विफल होने के बावजूद भी ब्रह्मास्त्र चला दिया था। मानसिक शक्ति के कारण कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट। अब गुरु के बारे में बात करते हैं। बारबरिक को उनकी माता अहिल्यावती ने सब कुछ सिखाया था। दूसरी ओर कर्ण के गुरु थे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार परशुराम। यहाँ पर बारबरिक को मिलता है 0 पॉइंट और कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट। बारबरिक एक असुर थे, इसलिए उनके पास बहुत सारी असुर शक्तियाँ थी। ये मायावी होने के वजह से गायब हो सकते थे और अपना रूप बदल सकते। दूसरी ओर कर्ण के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी, जिससे बारबरिक को मिलता है 1 पॉइंट और कर्ण को मिलता है 0 पॉइंट। अब बात करते हैं बारबरिक के उन 3 बाणों के बारे में। बारबरिक 3 बाणों से युद्ध को क्षण भर में समाप्त कर सकते थे, इसलिए बारबरिक को मिलता है 1 पॉइंट। दूसरी ओर कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडल थे, ये किसी भी स्तर से भेदे नहीं जा सकते थे, इसलिए कर्ण को भी मिलता है 1 पॉइंट। अब कर्ण और बारबरिक के अस्त्रों की तुलना करते हैं। बारबरिक के पास कौन कौन से दिव्यास्त्र थे, किसी भी लोक कथाओं में नहीं मिलता है, इसलिए बारबरिक को मिलता है 0 पॉइंट। लेकिन महाभारत के महारथी कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, भारद्वाज अस्त्र ऐसे बहुत सारे दिव्यास्त्र थे, इसलिए कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट। अब दानवीरता के बारे में बात करते हैं। कर्ण और बारबरिक दोनों ही महान दानवीर थे। बारबरिक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान दे दिया था। दूसरी तरफ कर्ण ने अपने जीवन में अनगिनत दान दिया था और उन्होंने देवराज इंद्र के कहने पर कवच और कुंडल भी दान कर दिए थे, इसलिए बारबरिक और कर्ण दोनों को मिलता है 1-1 पॉइंट। अंत में बारबरिक को मिलता है टोटल 4 पॉइंट और कर्ण को मिलते हैं टोटल 6 पॉइंट। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण और घटोत्कच पुत्र बारबरिक में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बारबरिक के 3 बाण सब कुछ नष्ट कर सकते थे और दूसरी तरफ कर्ण के कवच को कोई भी नहीं भेद सकता था। क्या होता अगर बारबरिक कर्ण के कवच पर बाण चलाते? दोस्तों, ये सवाल बहुत मुश्किल है और इतना मुश्किल है कि मैं इसका जवाब भी नहीं दे सकता। अगर आपके पास है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा।